केंद्रीय कर्मचारियों के बीच बड़ा सवाल, क्या 8वें वेतन आयोग में 7वें जैसी बम्पर बढ़ोतरी होगी? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। देखिए, 8वें वेतन आयोग को लेकर के बड़ी अपडेट है। 8वें वेतन आयोग की ओर से कर्मचारी और अन्य हितधारकों से सुझाव मांगे गए हैं और इसी दौरान केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बीच एक सवाल लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। क्या अगली वेतन समीक्षा में 7वें वेतन आयोग की तुलना में वेतन में ज्यादा बढ़ोतरी होगी या नहीं? जहां कर्मचारी यूनियनें काफी ऊंचे फिटमेंट फैक्टर की मांग कर रही हैं, वहीं विशेषज्ञों का ये कहना है कि अंतिम बढ़ोतरी काफी हद तक एक मुख्य तत्व पर निर्भर कर सकती है और वो है महंगाई भत्ता। तब नया सैलरी स्ट्रक्चर लागू होगा, तब महंगाई भत्ते का लेवल क्या होगा, ये काफी अहम विषय होने वाला है। आइए इस चर्चा को विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। फिटमेंट फैक्टर क्यों मायने रखता है? वेतन आयोग के तहत सैलरी रिव्यू तय करने वाले सबसे महत्वपूर्ण तत्वों में से एक है फिटमेंट फैक्टर। फिटमेंट फैक्टर मूल रूप से एक मल्टीप्लायर गुणक होता है जिसे मौजूदा बेसिक सैलरी पर लागू करके रिवाइज्ड सैलरी कैलकुलेट की जाती है। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 तय किया गया था। उदाहरण के लिए, पहले न्यूनतम मूल वेतन 7,000 रुपए था। 2.57 के मल्टीप्लायर को लागू करने के बाद लेवल 1 के सरकारी कर्मचारी के लिए संशोधित न्यूनतम वेतन 18,000 रुपए तय किया गया। ऊपरी स्तर पर सीनियर अधिकारियों का वेतन बढ़ करके 2.5 लाख रुपए प्रति माह हो गया। आने वाले 8वें वेतन आयोग के तहत सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये मल्टीप्लायर क्या होगा? तो मल्टीप्लायर तय करने में डीए की भूमिका क्यों अहम है? देखिए, फिटमेंट फैक्टर तय करने में एक मुख्य कारक ये है कि जब नए वेतन आयोग की सिफारिशें लागू की जाती है तब महंगाई भत्ते डीए का स्तर क्या होता है। आमतौर पर नया मल्टीप्लायर लागू करने से पहले जमा हुए डीए को मूल वेतन में मिला दिया जाता है। ये मिला हुआ डीए ही रिवाइज्ड सैलरी स्ट्रक्चर की गणना का आधार बनता है। उदाहरण के लिए, यदि लागू करने के समय डीए लगभग 60% माना जाता है तो नया फिटमेंट फैक्टर तय करते समय यही आंकड़ा शुरुआती बिंदु बन जाता है। 8वें वेतन आयोग में मल्टीप्लायर बहुत ऊंचा क्यों नहीं हो सकता? देखिए, मौजूदा डीए स्तर शायद सबसे बड़े कारणों में से एक हो सकता है जिसकी वजह से कर्मचारियों को अपेक्षाकृत कम फिटमेंट फैक्टर से ही संतोष करना पड़ सकता है। जब 6वां वेतन आयोग समाप्त हुआ और 7वां वेतन आयोग लागू किया गया तब डीए पहले ही लगभग 125% तक पहुंच चुका था। डीए के ऊंचे आधार ने आयोग को वेतन संरचना को और अधिक प्रभावी ढंग से पुनर्गठित करने का अवसर दिया। इसके विपरीत 7वें वेतन आयोग के तहत डीए वर्तमान में 58% पर है। भले ही 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने से पहले कुछ और बदलाव हो, डीए शायद 6,870% के आसपास ही पहुंचेगा क्योंकि डीए का आधार बेस 6वें से 7वें वेतन आयोग में बदलाव के समय की तुलना में काफी कम है। इसलिए जानकारों का कहना है कि बहुत बड़े मल्टीप्लायर यानी गुणक की गुंजाइश शायद सीमित हो। आसान शब्दों में कहे तो डीए का आधार जितना कम होगा, वेतन में बड़े बदलाव की गुंजाइश उतनी ही कम होगी। कर्मचारी यूनियनें क्या मांग कर रही हैं? तो कर्मचारी संगठन 8वें वेतन आयोग में काफी ऊंचे फिटमेंट फैक्टर की मांग कर रहे हैं। फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गेनाइजेशन FNPO ने अलग अलग स्तरों पर वेतन में असमानताओं को दूर करने के लिए 3.0 से 3.25 के बीच एक मल्टी लेवल फिटमेंट फैक्टर का प्रस्ताव दिया। प्रस्ताव के अनुसार लेवल 15 फिटमेंट फैक्टर 3.0, लेवल 612 फिटमेंट फैक्टर 3.05 से 3.10, लेवल 1313A फिटमेंट फैक्टर 3.05, लेवल 1415 फिटमेंट फैक्टर 3.15, लेवल 16 की बात कर ले तो फिटमेंट फैक्टर 3.2। कर्मचारी प्रतिनिधियों का तर्क है कि इस तरीके की चरणबद्ध संरचना जूनियर और सीनियर स्तरों पर वेतन में सार्थक वृद्धि सुनिश्चित करेंगी।